हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड से बच के रहना है, ठंड तो है। और अभी शाम का समय हो गया है, लगभग 6:30 बज गया है। तो मैं तो पहले दोपहर में ही काम कर लेती थी, बर्तन वगैरह धो लेती थी, लेकिन अभी दूसरे तीसरे काम में लग जाती हूँ। ठंड का मौसम है, बैठे रहिए तो फिर बैठे ही समय निकल जाता है। तो देखिए, जब शाम का खाना बनाने आती हूँ तो कौन कौन सा ट्रिक मैं फॉलो करके मैं बिल्कुल कम समय में सारे काम को निपटा देती हूँ। तो अभी देखा आपने, मैं किचन आई तो सबसे पहले मैंने आलू वाला गैस जला दिया। दोनों कढ़ाई आज मैंने निकाला है, एक बगल में सब्जी चढ़ाऊँगी, एक तरफ गाजर का हलवा। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि गाजर का हलवा जो मैं बनाने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि लोग भी इसी तरह बनाते हैं गाजर का हलवा। अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। और या फिर अगर इससे ज़्यादा बेहतर ट्रिक आप लोगों के पास हो कम समय में बिल्कुल टेस्टी हलवा बनाने का, तो मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा। ये बर्तन अभी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एक बार जो बीच में मैं आई थी बाबू को बॉर्नविटा देने, तो उस समय मैंने पूरा कुकर में आलू सेट कर दिया था, इसीलिए मेरा पूरा स्लैब्स तो मैं पूरा साफ़ ही रखती हूँ, चाहे मैं बर्तन जमा रख लूँ तो रख लूँ। तो 1 किलो ये गाजर है, तो इसमें जितना गाजर उतना ही दूध मुझे लेना है। तो मैं क्या करूँगी, एक साइड मैंने आलू चढ़ाया है, दूसरे साइड मैं दूध चढ़ा दूँगी और उधर दूध रख के फिर यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज आलू बंधा गोभी टमाटर की सब्ज़ी और गाजर का हलवा। और उसके साथ पूड़ी या रोटी जो भी हो। तो मैंने उनके आने के बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन समय तो बहुत छोटा करता है। मतलब पूरी तरह से गाजर का हलवा बना भी नहीं था, वो आ गए तो मुझे लगा कि चलो अब लगे हाथ खाना पीना खा ही लेते हैं। जब आ ही गए हैं तो फिर लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड भी है। तो मैं यहाँ पर सारे गाजर को इस तरह से पूरा छील लेती हूँ। पहले तो मुझे आता नहीं था तो मैं कद्दूकस करके करती थी, लेकिन जब ये ट्रिक मैंने देखा तो मैंने इसको बनाया इस तरह से, तो इतना टेस्टी बना इस तरह का हलवा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैंने सारे गाजर को इस तरह से छील लिया है, इसका छिलका उतार लिया। अब मैं आगे पीछे इसका पूरी तरह से मुंडी को काट लूँगी। और कद्दूकस करने में बहुत समय लगता था, हाथ दर्द होने लगते थे। अगर आप ज़्यादा का बनाइए तो कितनी परेशानी होती है, लेकिन कुकर में इस ट्रिक से बनाने से मुझे नहीं पता था इतना आसानी। थोड़ा सा दूध में जलाने के समय लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप टेस्टी बनाएंगे थोड़ा सा तो समय देना ही पड़ेगा। और ठंड तो अभी है, बेहिसाब ठंड है, तो ठंड से बच के। लेकिन आप लोगों से अगर 2-3 दिन 4 दिन बात नहीं होती है तो लगता है क्या कि आप लोगों से कैसे बात करूं। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो उसको मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सबका मैं रिप्लाई देती हूँ। और आप लोगों में से कई लोगों ने संतोषी माता के व्रत के बारे में कहा है कि आप क्या खाती हैं, कैसे करती हैं, तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको एक वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं गाजर को पूरी तरह से मैंने काट लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो भी इसके निकले हैं छिलके वगैरह मैं साइड में रख दूँगी। और इस गाजर को एक गाजर को या तो 3 टुकड़े करूँगी, जो छोटे हैं उसको 2 टुकड़े करूँगी और बीच से इसको इस तरह से कट कर दूँगी। मतलब मुझे नहीं पता था कितना आसानी से बन जाता है और इतना अच्छा से बनता है। वो तो अभी आप लास्ट तक बने रहिएगा तो ज़रूर देखिएगा। जो भी आप लोग में से कोई भी इस तरह बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स कर बताइएगा, जो इससे अच्छा बनाते हैं वो भी बताइएगा। और इस तरह से मैंने ये कटिंग कर लिया है। और जो इस तरह से नहीं बनाते हैं वो इस विधि को ज़रूर फॉलो करिएगा। और आप लोगों में से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अचीवमेंट इन ऑल के नाम से है। और इस चैनल का नाम अचीवमेंट इन ऑल क्यों है, क्योंकि इस पर हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी दिल से। जो सही होता है वही मैं शेयर करती हूँ, चाहे वो सिलाई हो, मेकअप हो या कुछ भी हो, सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए अब पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। और अभी मैंने सब्जी भी नहीं काटा हुआ है। यहाँ पर मैंने सारे गाजर को काट लिया है। दूध आप देखेंगे वहाँ पर मैंने रख दिया है ढक कर। और इधर गाजर काटने के चक्कर में मैंने उधर हाई कर दिया था, दूध थोड़ा गिर भी गया था, काम भी बढ़ गया, पूरा गैस वगैरह पोंछना पड़ा था। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इलायची निकाल लूँगी। और ये मैं देख रही हूँ इलायची मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, 1-2 बचा है। और क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ तो ये सारी इलायची को मैं इसमें कूट दूँगी। पहला प्रोसेस, हम लोग शुरू से यही जानते हैं खीर बनाइए, सेवई बनाइए तो इलायची वगैरह लास्ट में दीजिए, लेकिन गाजर के हलवा में स्टार्टिंग में मैंने इलायची डाला। और लास्ट तक इसका जो खुशबू है, इसका जो आप ये कहिए कि जो इसका स्वाद है या फ्रेगनेंस जो कहिए, लास्ट तक बरकरार था। उधर मैंने कुकर गर्म होने को डाल दिया है, इधर मैं इलायची को कूट लूँगी। जैसे ही कुकर गर्म होगा तो कुकर के गर्म होते ही सबसे पहले मैं घी डालूँगी, क्योंकि जितना आपके पास गाजर है उसके अनुसार आपको घी डालना है। ज़्यादा गाजर है ज़्यादा घी, कम गाजर है तो कम घी। यहाँ पर मैंने
निकाल लिया है इलायची को। और अब मैं कुकर में डालूँगी शुद्ध घी। शुद्ध घी में ही बनाया जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ज़्यादा अच्छा क्या, बस शुद्ध घी एक ऑप्शन है, रिफ़ाइंड वगैरह में अच्छा नहीं लगता, तो बेचने वाले लोग थोड़ा ऊपर से दे देते हैं। अब देखिए कुकर पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच लगाकर घी डालूँगी, और जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, ये इलायची जो मैंने कूट कर रखा है इसको डाल दूँगी। और घी लगभग गर्म हो ही गया है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। इसको मैंने डाल दिया है, क्योंकि गाजर अभी इसमें हमको रख के चलाना है, और 2 से 3 मिनट तक इसको चलाना नहीं है लगातार, क्योंकि गाजर में खुद अपना पानी छोड़ता है, तो बैठेगा तो नहीं। लेकिन फ्लेम बिल्कुल मध्यम, आप देख रहे हैं 2 मिनट अभी हो गया है मेरा कुकर चलाने से। इंडक्शन पे टाइम दिखा रहा है और बिल्कुल लो फ्लेम है, मैंने 2 पर डाला हुआ है। अब मैं इसको डालूँगी, और अभी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि मैं कितना मिनट इसको चलाकर और कितना मिनट बिना कुकर का ढक्कन लगाए इसको रखती हूँ। तो टाइमिंग, मैं जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ मेरा टाइमिंग इंडक्शन पे दिखाते रहता है, जिससे कि आप लोगों को भी समझने में बिल्कुल आसानी हो। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर दिया है तेज़, और ये 1 मिनट हो गया है। मैंने पूरा गाजर डालकर फिर इसको चलाया है, और इस तरह से चलाकर अभी मैंने इसीलिए फ्लेम तेज़ किया है क्योंकि मैंने ढक्कन नहीं लगाया है। जब मैं कुकर का ढक्कन सेट कर दूँगी तब फिर क्या होता है। और अभी मैं क्यों नहीं सेट कर रही हूँ कुकर का ढक्कन, तो जब तक गाजर पानी नहीं छोड़ना शुरू कर दे तब तक कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर अभी कुकर का ढक्कन लगा दिया और फ्लेम को हाई रख दिया, फिर गाजर पानी नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसका पानी अंदर ही अंदर सोखना शुरू कर देगा, और जलने लगेगा गाजर। जब उससे पानी निकलने की स्थिति में हो जाएगी तब मैं उसका ढक्कन सेट करूँगी। उधर मैंने ढक्कन ऊपर से ढक दिया है, और इधर मैं आ गई हूँ आटा मिलाने। अभी मैंने बर्तन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं भूल गई हूँ कि वो काम मेरा भी है, मेरा ही वो काम है, मुझे ही करना है, मेरा ही किचन है, ये सब मैं भूल गई हूँ। क्योंकि उधर जाऊँगी तो फिर मैं उधर वाला कर लूँगी, उधर नहीं दिमाग लगाना है। इधर मैं जल्दी जल्दी आटा मिला लूँगी। आटा भी, जब आप रोटी बनाइए तो 15 से 20 मिनट पहले आटा अगर दे दीजिए, आप मिला कर रख दीजिए, तो रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर मैं गाजर को चला लूँगी फाइनली, और अब यहाँ पर गाजर जो है अपना जो अंदर का पानी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। जब अच्छे से मैं देख लूँगी, और आप देख लीजिए इंडक्शन में समय दिखा रहा है 6 मिनट, यानी कि इसमें 1 घंटा 14 मिनट दिखा रहा है। 6 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह, 2 मिनट तो घी और इलायची वगैरह देने में ही लग गया, 3-4 मिनट उसको मैंने इस तरह से रखा, और बिल्कुल 3 पॉइंट पर यानी मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको बंद कर दिया, और 1 सीटी में ही मैं इसको बंद कर दूँगी, और कुकर के ढक्कन को अपने आप खुलने दूँगी। यहाँ पर मेरा आटा मिल गया है। यहाँ पर अब मैं गोभी और टमाटर काट लूँगी, आलू को छील लूँगी, सारी तैयारी मतलब लगे हाथ करके फिर मैं बर्तन की तरफ मुड़ूँगी। तब तक मेरा कुकर का सीटी भी खुल जाएगा। थोड़ा सा जो सूखा नारियल होता है उसको भी कटिंग करना है सरोता से। आप लोगों में से कौन कौन सरोता जानते हैं और कौन कौन यूज करते हैं? हम लोग बिहार के हैं तो सरोता वगैरह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने अब सब्जी के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए पत्ता गोभी का जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये भी मेरा दूसरी तरह से बनाने का ट्रिक होता है। यहाँ पर मैंने गोभी काट लिया है, टमाटर काट लिया है, आलू को छील लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने गैस को आगे खींच लिया है, तेल डाल दूँगी, हींग, तेजपात, लाल मिर्च जो भी देना है इसको डाल दूँगी, और सबसे पहले बंधा गोभी इसमें डालती हूँ। ये सारा जो है छौंक जो लगाती हूँ, सबसे पहले बंधा गोभी, फिर टमाटर, उसको भी 2-4 मिनट चलाने के बाद फिर मैं आलू डालती हूँ। जब अच्छे से पक जाए फिर वो जो मसाला होता है वो डाल देती हूँ। तो मैं सब्ज़ी शेयर नहीं कर रही हूँ, गाजर का हलवा 50% शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग अगर बनाते हैं तो सही है, नहीं बनाते हैं तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे। और तीसरा चीज़ क्या है कि मैं जो ठंडे में शाम का जो काम करती हूँ, क्या ट्रिक है काम करने का, कितना जल्दी एक बार अगर घुसती हूँ किचन तो काम करके ही निकलती हूँ। तो ये भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी लगातार आपके साथ हूँ, मन लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने गोभी डाल दिया, इसको चलाऊँगी 2-4 बार, फिर टमाटर डालूँगी, और उसको 2-4 बार चलाने के बाद आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद भी मैं तुरंत नमक हल्दी नहीं डालती हूँ, उसको भी 1-2 बार चलाने के बाद फिर मैं नमक हल्दी डालती हूँ। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ। ये सूखा नारियल है। ये जब ना लाते हैं ड्राई फ्रूट सूखा नारियल वगैरह तो ये तुड़वा कर दुकान में नहीं देखते हैं, मैं तो वहीं पर दुकान में ही तुड़वा कर देखती हूँ। लेकिन नारियल अच्छा था तो यहाँ पर मैं नारियल, किशमिश और काजू और ये बादाम निकाली हूँ इसमें डालने के लिए। और ये देखेंगे किस तरह से गाजर एक ही सीटी में ये इस तरह से
पूरी तरह से पक गया है घी में, और घी भी पूरा आपका इसमें जिस तरह तेल छोड़ना होता है ना, उस तरह घी पूरा गाजर में छोड़ दिया। आप चाहें तो यहाँ भी क्रश कर सकते हैं, चाहे तो दूध के साथ कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो किशमिश मैंने निकाला था, लेकिन मैंने दिया नहीं था लास्ट में, क्योंकि मेरा बेटा किशमिश वाला कुछ चीज़ खाता नहीं है। तो बाद में मुझे याद आया मैंने नहीं दिया था। यहाँ मैं नारियल काट लूँगी, और यहाँ पर देखिए अब फिर से दोबारा कढ़ाई में घी डालूँगी। घी में अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स पहले डाल के तब फिर गाजर डालिए, और अगर अधिक गाजर है, अधिक समय लगेगा दूध में पकने में, तब ड्राई फ्रूट्स आप बीच में डालिए। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले घी में ड्राई फ्रूट्स ही डाला है। इसको थोड़ा सा चलाकर, मतलब आधा मिनट चला दिया। उसके बाद अब मैं सारा गाजर इसमें डाल दूँगी। गाजर डालने के बाद जो भी 1 किलो दूध है उसको मैं डालूँगी। आधा दूध डालूँगी, क्योंकि कढ़ाई पहले मैंने गलती करी, उसमें मुझे बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने इसमें ही बना लिया। तो अब यहाँ पर गाजर डालने के बाद मैं पहले आधा दूध डालूँगी, और इधर मेरा देखेंगे सब्ज़ी भी इस तरह से, सब्ज़ी भी देखने में आप देख रहे हैं काफ़ी टेस्टी लग रहा है, जबकि अभी मैंने इसमें मसाला नहीं डाला है। अब मैंने मसाला ऐड कर दिया। दोनों तरफ दोनों चीज़ देख रही हूँ, और अभी तक मैंने बर्तन की तरफ नहीं देखा है, भूल गई हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने दूध डाला, और आपको कुछ पीला पीला लग रहा होगा, ये घी है। और ये घी का इस तरह से मिलाने के बाद फिर ये हट गया था, और इतना टेस्टी हलवा बना था। अभी देखिएगा, मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। और ये जब आधा दूध जल गया, फिर मैंने दूध डाला, और सब्जी भी इधर चलाती गई। सब्जी में जब मैंने फाइनल रस डाल दिया, तब मैं मुड़ी थी बर्तन की तरफ। तो इस तरह से शॉर्टकट में काम भी जल्दी निपट जाता है, और अपना जो है खाना भी अच्छा बन जाता है। इसी बीच मैंने इनको एक दिन कहा था कि वो जो अमेज़ॉन वगैरह पे देखेंगे आप, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं दिखाता है, लेकिन मैंने कहा था कभी कभी मेरा मन होता है ना, उस प्लेट में जो चांदी की तरह दिखने में लगता है, उस प्लेट में दोनों कटोरे में मैं कच्चा रसगुल्ला पक्का रसगुल्ला डाल कर खाऊँ। तो मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, मुझे नहीं पता था कि ये सच में लेते आएंगे। अगर मुझे पता रहता ये लेते आएंगे, मैं अमेज़ॉन से ही मंगा लेती। पता नहीं इन्होंने कितने में लाया है, अभी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में क्या वो लाए हैं। और उधर देखेंगे मैंने सब्जी को ढक दिया था। एक बार उबाल आने पर पूरी तरह फाइनल नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लगा उनको आने में समय है, और हलवा भी उधर हो रहा है। पूरा स्लैब मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं बर्तन में लगी हूँ। तो चलिए मैं आपसे बर्तन पूरा धोकर साफ़ करके आपसे मिलती हूँ। इस बीच में मैं बार बार कभी हलवा चला रही थी, कभी सब्जी चला रही थी। तो चलिए बर्तन धोकर मिलती हूँ। और अगर आपको लगे कि ये जो है चलाने के दौरान आपको कुचलते जाना है गाजर को, आपको लगे कि नहीं हो रहा है, तो ये जो पोटैटो क्रशर टाइप का होता है, या फिर आपके पास जो जिस तरह का कलछी है उससे दबा दबा कर भी आप चलाते जाएंगे, तो ये मिलते जाएगा। और ये साइड से पूरा खुरचना है। खोआ जब हम लोग घर में बनाते हैं तो यही तो करते हैं, जो छाली मोटा होता है जमता है उसी को मिला मिला के खोआ बनाते हैं। तो ये जो साइड में जम रहा है उसको मिला दिया, और सबसे लास्ट में चीनी ऐड करना है। तो लगभग 100 ग्राम के आसपास मैंने 100-125 ग्राम के आसपास चीनी डाला। ज़्यादा मीठा मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खाते हैं, और मीठा भी काफ़ी प्रॉपर हुआ था। और इस तरह से मैं चीनी देने के बाद भी मैं मिलाती रही, और देखिए किस तरह खोआ की तरह लग रहा है। अगर आप इसको और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ऊपर से सूखा मावा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध ही प्रॉपर डाल दिया था, तो इसीलिए मैंने खोआ वगैरह और था भी नहीं, मैं बना भी नहीं पाती। जो सच है तो सच है। और इधर मैंने दोबारा से गैस जलाया, क्योंकि यहाँ पर ये आ गए थे। और इधर मेरा बर्तन भी अब लगभग हो ही जाएगा। और ये देखिए हलवा बन के तैयार है। मैं इसको स्टोर कर लूँगी। ये जो है हॉट पॉट है, इसमें बिल्कुल गर्म रहता है। बहुत देर तक गर्म रहा था। गर्म गर्म ही खाने में ठंडा के मौसम में अच्छा लगता है। मैंने सारे हलवे को निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ये कढ़ाई धोना है, इसी में मैं पूड़ी तलूँगी। और ये देखिए यही लाए थे, इसी की मैं बात कर रही थी। मैंने एक दिन इनसे कहा था, फिर जब ये लाए अभी तो मैं बोल रही थी, मैंने तो कहा था कि दोनों में कच्चा रसगुल्ला और पक्का रसगुल्ला खाने का मन था मेरा, तो रसगुल्ला भी आपको लाना चाहिए था। फिर मैंने मना किया अभी मत लाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं करता है। अभी देखिए गाजर का हलवा बनाया तो 1-2 दिन चलेगा। वैसे मैं मीठा की बहुत शौकीन हूँ, बहुत मीठा मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मेरा सब्जी भी रेडी हो गया है, हलवा भी बन के तैयार है, और काफ़ी टेस्टी बना था। तो आप लोग भी खाने आइए। और आप लोगों में से जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और यहाँ पे पूड़ी भी मैंने तल लिया है, और उनको देने के बाद गर्मा गर्म पूड़ी में क्या होता है, हम लोग साथ बैठ के नहीं खा पाते हैं, क्योंकि गरम गरम देना होता है एक साथ पूड़ी बनाकर। वो तो ये चाहते हैं कि एक साथ बना के फिर आ जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। उनको दे दिया, फिर मैं पूड़ी तलती रही। उसके बाद खाना पीना खाया हो गया।
फिर कुछ बर्तन बचे थे, इन्होंने कहा नहीं छोड़ दो कल करना, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इसमें हलवा है, थोड़ा सब्जी है, नीचे थोड़ा मिला हुआ आटा है, और ये गर्म पानी कर रही हूँ, रात में मैं पीती हूँ। और उधर दोबारा जो दूध गर्म किया था वो है, सारा कढ़ाई वगैरह सब कुछ धुल के सारा काम निश्चिंत कर दिया है। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ अब मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। सबको गुड नाइट, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ठंड के मौसम में इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। कई लोगों में होता है किचन घुसिए तो पहले बर्तन ही धोइए, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, आपने देखा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय डियर, लव यू ऑल।